जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 का फॉर्म आने वाला है बहुत जल्द और मोस्ट इंपोर्टेंट मैं प्रश्न लेकर आया हूं। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। ये कौन से प्रश्न है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न कहा जा रहा है 35 डिग्री का पूरक कोण होगा। कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पूरक, ठीक है, पूरक कोण। इसी का सेकेंड नाम भी मैंने बताया था कोटि पूरक, कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण। आप लोग को याद होगा, ये लिख लीजिएगा। मैंने बार बार बताया है कि दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यह आप लोगों का क्या कहलाएगा, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि आपका दूगो वस्तु का जोड़, दूगो वस्तु का जोड़ 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और हम एक वस्तु दे दूं, एक वस्तु 20 दे दूं, तो एक वस्तु कितना होगा। तो देखिए, जब एक वस्तु 20 है और टोटल आपको 90 को खरीदना है, 90 को खरीदना है, 20 को आप खरीद चुके हैं, तो आप लोगों को 90 माइनस 20 कर देंगे तो आप लोगों को इजी तरीका से पता चल जाएगा कि और कितना खरीदना बाकी है। ठीक इसी प्रकार ये कोण वाला पूछा जा रहा है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि कोण ए और कोण बी, यानी कि कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जिसमें से हम लोग को एक कोण दे रखा है 35 डिग्री और दूसरा कोण हम लोगों से ये बी वाला पूछा जा रहा है और ये टोटल का योगफल 90 होता है। तो सेकेंड स्टेप में आएंगे तो कोण बी यहीं पे रहेगा और ये देखिए इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 90 में से हम लोग घटा देंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना डिग्री की और ज़रूरत है। तो ये कितना डिग्री, 90 में से 35 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा, 55। कोण बी का वैल्यू क्या पता चला है, 55। सभी छात्रों को समझ में आया। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैं बोलूं कि आपके पास कुछ रुपया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरे समझाने का मतलब। आपके पास कुछ रुपया है और मेरे पास कुछ रुपया है, दोनों लोगों का मिलाकर 20 रुपया हो रहा है। तो मैं बोलूँ, मैं अपना अमाउंट आपको बता दूँ, मैं अपना अमाउंट आपको बता दूँ कि 10 रुपया, मान के चलिए हमारे पास 8 रुपया है, तो ऑलरेडी पता नहीं चल जाएगा कि आपके पास कितना रुपया होगा। जब दोनों लोगों का जोड़ मिलाकर 20 रुपया हो रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 8 20 होता है। अगर 12 यहाँ से आपको याद नहीं आ रहा है कि कैसे 12 रखेंगे तो 20 माइनस 12 कर दीजिए, 20 माइनस 8 कर दीजिए, 20 माइनस 8 कर दीजिए तो आप लोग का 12 आ जाएगा। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगा हुआ है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे तो और मज़ा आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को कल पे दो टाइप का प्रश्न पढ़ाया था। पहला आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, बॉक्स में लिख लीजिए, पूरक कोण, पूरक कोण जिसको हम लोग कोटि पूरक भी बोलते हैं, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है, कोटि पूरक भी बोलते हैं। और ठीक एक और मैंने पढ़ाया था, एक और मैंने पढ़ाया था, वो पढ़ाया था समपूरक कोण। समपूरक कोण पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। मैंने इसका योगफल बताया था कि दो कोण का मिलाकर योगफल होना चाहिए, वो होना चाहिए कितना, तो वो होना चाहिए 90 डिग्री। इसका भी मैंने आप लोगों को बताया था कि दो कोण का योगफल मिलाकर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 180 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो समपूरक कोण का परिभाषा क्या होगा, जिन दो, यानी कि दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर ये समपूरक कोण कहलाएगा। तो ठीक इसी सूत्र पे हम लोग रखेंगे। मान के चलिए आप लोग का 80 डिग्री दिया हुआ है तो कोई भी ले लीजिए। चलिए इस बार हम लोग बी को रख लेते हैं। तो ये मान लीजिए 80 दिया हुआ है, इधर 180 है और इधर कोण ए हम लोग को ज्ञात करना है। तो कोण ए को, कोण ए यहीं पर आने दीजिए और ये 180 है तो 180 बराबर के इधर है, बराबर के इधर है, तो इसको मैंने लिख लिया। अब इधर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना आया, 100 आया। कोण ए का वैल्यू कितना आया, तो 100 आया। आप लोगों को याद रहनी चाहिए ये बातें, ठीक है। समझ में आया। इतना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। समझ में आया। अब कभी भी पूरक कोण पूछेगा या समपूरक कोण पूछेगा, दोनों आप लोग कर लेंगे। कभी कभी एग्जाम में कोटि पूरक लिख देता है, तो कोटि पूरक और पूरक में आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और समपूरक कोण आप लोगों का देख सकते हैं जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न दे देता है थोड़ा सा घुमा कर, जैसे कोण पी और कोण क्यू, कोण क्यू बोला जा रहा है समपूरक है, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, इसमें से कोण पी का मान दे रखा है 76
आप प्लस कोण Q का मान बोल रहा है ज्ञात कर दीजिए। तो कोण Q का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो कोण Q यहीं पर आने दीजिए और 90 में से इधर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घटा दीजिए। तो कोण Q बराबर 10 में से 6 गया 4 और इधर बचा 8, 8 में से 7 गया 1। सॉरी, बिग मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने कर दिया, बहुत बड़ा गलती मैंने कर दिया। अब बताइए आप लोग क्या मैंने गलती किया हूँ। क्वेश्चन में समपूरक बोला है और समपूरक जब भी बोलेगा तो मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया कि समपूरक में दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये मैं बार बार रटवा रहा हूँ आपको, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है 90 लिख दिया है, तो इसको 180 बना लेते हैं, नहीं तो गलत ही आंसर आएगा 180। तो कितना आ गया 114 आएगा, 104 आएगा। ठीक है, 104 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। किस ऑप्शन में है? तो सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो पूरक कोण में 20 का अंतर है। पूरक कोण अभी मैंने बताया, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू हम लोग का होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर दे रखा है कितना, 20 का अंतर दे रखा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर 90 में ये प्लस का 20 करके बट्टे का 2 करेंगे, यानी कि जब भी प्लस करेंगे तो ये बड़ा वाला कोण प्राप्त होगा, बड़ा कोण प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि एक कोण प्राप्त हो जाएगा। और जब भी हम लोग ये 90 में से माइनस करेंगे 20 और बट्टे का 2 करेंगे तो हम लोग को छोटा कोण प्राप्त हो जाएगा, तो हम लोगों से क्या पूछा है, दोनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए, दोनों कोण। तो बड़ा कोण भी ज्ञात कर दीजिए और छोटा कोण भी। तो 90 में से 20 जोड़कर बट्टे का 2 करेंगे तो यानी कि ये कितना आएगा, तो 90 और 20 110 बट्टे 2 इक्वल टू आप लोग का जो आएगा वो आएगा 55 डिग्री। तो ये वो कोण 55 और 90 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70 बट्टे 2 इक्वल टू ये आ गया 35 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? तो एक आ गया 55 और एक आ गया 35। तो किस ऑप्शन में है, तो 55 और 35 ए नंबर में दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 210 डिग्री कोण कहलाता है। तो इसको समझने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उसी के बारे में रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, बृहद कोण को। ठीक है, बृहद कोण को एक और कोण के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्तित कोण। प्रतिवर्तित कोण ऐसे करके, प्रतिवर्ती या प्रतिवर्तित कोण, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। प्रतिवर्तित कोण तो इसमें दिया नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रतिवर्तित कोण। ठीक है, देख लीजिएगा इसका नाम। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो यानी कि अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, 360 डिग्री से कम हो। ठीक है, और ये हम लोग पहला ऑप्शन चेक कर लिए। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन सरल कोण कह रहा है। सरल कोण को हम लोग ऋजु कोण भी बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है। और ये 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, ऋजु कोण कहलाता है। 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण कहलाता है। 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो। अब सी नंबर ऑप्शन क्या कहा जा रहा है, समकोण। समकोण का परिभाषा मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। यानी समकोण इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के बराबर रहेगा वो समकोण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अधिक कोण हमेशा आप लोगों का 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम होता है, उसे हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। अब आप खुद देखिए कि जो 210 डिग्री दिया है वो बृहद कोण के अंतर्गत ही आएगा। यानी कि देखिए 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो ये आप लोग का 210 बीच में है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि 180 तो है नहीं, तो बी गलत। सी क्यों नहीं होगा, तो सी 90 डिग्री का बराबर होता है, तो ये भी गलत।
डी क्यों नहीं होगा? तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो रहा है, तो इसके बीच में 210 आता नहीं है, इससे अधिक आता है, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर ओनली आप लोग का ए नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। अगर देखिए थोड़ा सा भी आपको मुझे मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है ना, तो 1 मिनट में आ रहा हूँ, जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है। इन्फॉर्मेशन ये देना है ना, चूंकि देखिए मेरा बैच चलता है, जिन भी छात्रों को मेरा क्लास समझ में आ रहा है तो 299 रुपये का बैच चलता है। बैच ज्वाइन कर लीजिए, इसमें बहुत सारा फीचर्स है, जैसे आप लोगों का 6 बजे से 7 बजे के बीच में क्लास होती है और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हर संडे को टेस्ट रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद से किताब आपके घर पे भेजूंगा, मेरा खुद का किताब, जिसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, उस किताब से ही प्रश्न लड़ेंगे, ठीक है। किताब भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए ये मेरा किताब बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए पलटी करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। इसमें देखिए संख्या पद्धति है, टाइप 1 प्रश्न, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। टाइप 1 के आप लोगों के 5 प्रश्न मिलेंगे, टाइप 2 के 5 प्रश्न मिलेंगे, ऐसे करके आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेगा हर एक चैप्टर में। और रीजनिंग का तो बहुत ही अच्छा प्रश्न डाला गया है। देखिए ये किसी भी किताब से मैच नहीं करेगा, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वही प्रश्न डाला गया है जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब और भी खास बात बता देता हूँ इस किताब का। देखिए ये चैप्टर जो है ना, सिलेबस जो है गणित का, ये आप लोगों का इतना चैप्टर आप लोगों को पढ़कर जाना है एग्जाम देने, देख सकते हैं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और जो मेरा किताब है वो चैप्टर स्टार्ट करता है जीरो से स्टार्ट होता है। किसी भी किताब में आपको जीरो से स्टार्टिंग नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं जोड़ सिखाऊंगा, फिर आप लोगों को गुणा सिखाऊंगा, ऐसे करके सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, वो भी टाइप वाइज दिया हुआ है। ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो जाइए शॉर्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पे देखेंगे कि सारे बच्चे किताब ऑर्डर किए हुए हैं और किताब कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिए, जहाँ पे हैंड रिटेन की ज़रूरत पड़ा है वहाँ पे मैंने हैंड रिटेन नोट्स डाला हुआ है। और तीसरी चीज़ कि इसमें PYQ भी मिलेगा। सबसे पहले ये देख लीजिए टाइप वाइज कैसे है। टाइप 2 का प्रश्न स्टार्ट हो गया, टाइप 3 का, टाइप 1 वाला उधर था, और टाइप 4 का भी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न के बाद में सोल्यूशन भी डाला गया है, जो कि ट्रिक के साथ डाला गया है, ठीक है, हर एक प्रश्न का ट्रिक के साथ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है उत्तरमाला भी है, और मैंने बताया कि आप लोगों का विगत वर्षों का प्रश्न भी देखने को मिलेगा। 2005 से लेकर 2025 तक के मैंने प्रश्न डाला है। और लास्ट में आप लोगों को मार्कशीट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मॉडल पेपर, देखिए मॉडल पेपर का आंसर की है, तो मॉडल पेपर भी कुछ इस टाइप से बनाया गया है। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए भी मैं प्रक्रिया बता देता हूँ। 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल करके बात कराएंगे अपने पापा या मम्मी जी से। 299 रुपये अभी ऑफर चल रहा है, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। नैनो एग्ज़ाम का आप लोग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इजी है, प्ले स्टोर पे मिलेगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। 120 डिग्री कोण कहलाता है, तो बता दीजिए, अभी मैंने ये सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, ये दो समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। इनकी बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, तो रहती है बराबर, ठीक है, बराबर रहती हैं, कभी ना घटती हैं ना बढ़ती हैं। तो राइट आंसर सी नंबर। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।